तो भाइयों वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपके लिए ये जो लेंसेज के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो अगर रेजेस होती है ना, तो वो रिफ्रैक्ट होकर फोकल लेंथ से होकर जाएंगी। सेम केस यहाँ पर देखा जाएगा, तो अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और हम इसको अगर हम इसका वर्चुअली बनाते हैं ना, तो देखो ये फोकल लेंथ होकर जाती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अगर फोकल लेंथ से होकर जाएंगी तो पैरेलली निकल जाएंगी, फोकल लेंथ से होकर जाएंगी। अब बोलोगे फोकल लेंथ, अगर देखो ऐसे बनाओ पीछे, फोकल लेंथ से होकर जा रही है ना, तो पैरेलल हो जाएंगी। अगर ऑप्टिकली सेंटर जाएंगी तो दोनों में हमारे पास सीधे ही निकल जाएंगी रेज यहाँ पर। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर, ठीक। अब कैसे कैसे हमारी जो है इमेजेस बनती हैं इसके अंदर। अगर देखो कॉन्वेक्स है ना, अगर इनफाइनाइट से रेज आती हैं तो क्या होता है, ये फोकल लेंथ पे आके चली जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, जो हाईली डिमिनिश्ड होती हैं, और क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर इनफाइनाइट से आ रही हैं, फोकस पे जा रही हैं, हाईली डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा देखो बियॉन्ड द 2f है, तो ये जो रेज इमेज बनती है वो यहाँ से बनती है, जो है ना, ये तो तुम्हें इन सब चीज़ों से पता लग जाएगा कैसे कैसे रेज जा रही है, कैसे कैसे बन रही है। तो बनाओगे एक बार, कोशिश करोगे हो जाएगा। तो जो F1 F, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी इससे, ठीक है भाई, छोटी बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। देखो अगर हमारे पास बियॉन्ड 2F1 है तो बिटवीन F2 और 2F2 और डिमिनिश्ड यानी छोटी, और रियल और इन्वर्टेड है, ठीक। अब देखो 2F1 है तो हमारे पास क्या होगा, जो रियल और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है, सेम साइज होगी, बिल्कुल ही क्या होगी, सेम साइज होगी और 2F2 पे बनेगी। देखो 2F1 पे होगा तो 2F2 पे बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक। अब आते हैं हम किस पे, F1 और 2F1 पे। अगर हमारी इसके बीच में इमेज होती है ना, तो एक तो इससे बड़ी बनेगी, ठीक, क्या होगी, लार्ज होगी, एनलार्ज होगी, और साइज भी इसका जो रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना, और बियॉन्ड द 2F2 होगा। ये देखो अगर एट कहाँ गया, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकली सेंटर, ये रहा सॉरी ये रहा। हाँ देखो अगर F1 और 2F1 के बीच में है तो बियॉन्ड 2F2 बनेगा और एनलार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है भाइयों। अब आते हैं इस पर, ठीक। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट फोकल पे है ना, तो क्या होगी, रेज जो होंगी वो इनफाइनाइट चली जाएंगी, बहुत इनलार्ज हो जाएंगी, बहुत इनलार्ज। और अगर हमारे पास ऑप्टिकली सेंटर और फोकल के बीच में कोई भी इमेज है, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास एक तो सीधा बन रहा है तो वर्चुअल और इरेक्ट है, और साइज में बड़ा होगा। देखो इसमें मैं बता दूँ आपको, देखो यहाँ पर है ना F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो क्या होगा, यहाँ पर सेम साइड होगा, यानी वर्चुअल और इरेक्ट होगा और एनलार्ज बनेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किस पे, कॉनकेव लेंसेज पे, ठीक है। इसमें दो ही हैं, अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो ये कन्वर्ज हो जाएगा पहले तो, सॉरी डाइवर्ज हो जाएगा, और जब इसको हम वर्चुअली बनाएंगे ना तो फोकल पे आ जाएगा, हमारे पास इमेज क्या आ जाएगा, फोकल पे आ जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे करते हैं, देखो अगर यहाँ पे एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक रेज जाएंगी डाइवर्ज, एक रेज ऑप्टिकली सेंटर। जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे ना भाइयों, तो क्या होगा, यहाँ पर एक हमारे पास क्या बनेगा, इमेज बनेगी, इससे छोटी होगी वो भी, ठीक है। देखो अगर इन्फाइनाइट से आ रही है तो वर्चुअल इरेक्ट और बहुत बड़ी बन रही थी ना, बहुत छोटी बन रही थी ना, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। देखो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बन रही थी, और ये वाली छोटी वाली भी दिखा देता हूँ मैं तुमको। देखो ये डिमिनिश्ड साइज है, ठीक, वर्चुअल और इरेक्ट है। अब आते हैं लेंस के फॉर्मूले पे और इसके मैग्नीफिकेशन पे। तो लेंस का फॉर्मूला भाई ये है, बाकी यू, वी और एफ फोकल लेंथ है, एफ फोकल लेंथ है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और वी क्या है हमारे पास, इमेज का डिस्टेंस, और कुछ भी नहीं इसमें। इसका मैग्नीफिकेशन सेम है बिल्कुल ही, मिरर वाला, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन इसमें क्या है कि इमेज जो है हमारे पास, इमेज का डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मिरर वाले में हमारा यहाँ माइनस था, यहाँ पर हमारा माइनस नहीं है, ठीक है। अब किस पे आते हैं हम, पावर ऑफ लेंस पे आते हैं। पावर ऑफ, बाकी देखो इसमें यार क्वेश्चन है ये, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होगा तो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, सॉरी कमेंट्स में लिख देना, है ना, मैं बता दूंगा। और ये मत सोचना भाई कि मतलब मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम सच में ध्यान से देखोगे ना तो मैंने इतने कम टाइम में इतने बड़े चैप्टर को मतलब पढ़ा दिया है आप लोगों को। और अगर आपको लगता है कि मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लग रहा है अच्छा पढ़ा तो आप सब्सक्राइब कर देना भाइयों, है ना।
और नहीं भी लग रहा हो तो कोई बात नहीं यार, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी मैं और कोशिश करूँगा तुमको ब्लैक बोर्ड वगैरह, बोर्ड वगैरह ले लूँ, है ना। तो मुझे बता देना कमेंट में, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा हो वैसा बता देना हैं। ओके भाइयों, देखो अब आते हैं हम क्या, पावर ऑफ लेंस पे। पावर ऑफ लेंस क्या है हमारे पास, देखो पावर क्या होता है ना कि रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के। क्यों, देखो अगर हमारे पास इसमें इसमें जो बताया गया मैं वो बता दूँ तुमको। देखो क्या होता है कि फोकल लेंथ अगर हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस भी इंसान के चश्मे का फोकल लेंथ ज़्यादा है, यानी कि उसकी पावर क्या है, कम है, यानी कि उसकी आंखें फिर भी ठीक है। बट किसी भी इंसान का फोकल लेंथ बहुत कम है, बहुत कम, यानी पावर उसकी बहुत ज़्यादा। अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगा हमारे पास, तो खुद सोचो यार, फोकल लेंथ कम होगा, स्फेरिकल जो है हमारे पास, जो मिरर है, जो लेंस है, वो छोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, और उसका जो थिकनेस है ना उसकी, वो बढ़ती जाएंगी, मोटा हो जाएगा वो लेंस हमारे पास, ठीक है। अब जो हम जाते हैं, एक तो क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा कि फोकल लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। तो वन डायोप्टर क्या होता है भाई, डायोप्टर एक यूनिट होती है जिससे हम पावर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ हमारा अगर 1 मीटर लेंगे तो डायोप्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। और जो हमारे पास जो चेक करते हैं हमारी आंखों को, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के लेंस लगाते हैं, अलग अलग पावर के लेंस लगाते हैं। जब उनको पता लग जाता है, फिर उन सभी पावर को वो जोड़ देते हैं और एक अलग लेंस, यानी कि एक पूरा टोटल उसका सम करके उस लेंस का हमें चश्मा दे देते हैं भाई, ठीक। ओके भाई, अब तो चैप्टर ख़त्म ही हो गया। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस चैप्टर पे 2 या 3 घंटे पढ़ा दूँ, और ऐसा पढ़ा दूँ कि तुम हमेशा याद रखो, ठीक। लेकिन मेरे को लगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट टाइम में पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम पे, कि मतलब ये सोचो कि आज एग्ज़ाम है और सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अब तुम मेरी इस 15 से 20 मिनट की वीडियो को देख लोगे ना, तो तुमको लगेगा कि हाँ यार, मेरे को कुछ आता है इस चैप्टर के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मेरे को अगर जो टीचर जितनी स्पीड में पढ़ा पा रहा है उसको उतना ही ज़्यादा आता है उस चैप्टर के बारे में, ये तुम ध्यान रखना, ठीक। बाकी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक कर देना, और अगर किसी आपके दोस्त को ज़रूरत हो तो भेज देना, नहीं तो आप अपने पढ़ते रहो और अपनी लाइफ बनाते रहो। थैंक यू भाइयों।